अब तौकीर रजा को मौलाना गिरी बंद करके बिरयानी की दुकान खोल लेना चाहिए। अब बिरयानी नहीं बटेगी, अब तो इनको बिरयानी की दुकान खोल के रोजगार का अच्छा सा स्टार्टअप चालू कर देना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो योगी जी एक दिन इनका स्टार्टअप चालू करवा ही देंगे, क्योंकि उग्रवाद की बात करना, लोगों को मारने की बात करना, हिंसा फैलाने की बात करना अपने आप में एक आतंक है। और मौलाना तौकीर रजा ये आतंकवादी से कम नहीं है। देखिए, जहाँ भी दंगा होता है, जिस भी राज्य में दंगा होता है, वो उस सरकार का फेलियर है। अगर पश्चिम बंगाल में ममता का फेलियर होता है तो भाजपा का भी उनके राज्य में फेलियर है। तो अगर यही पत्थरबाजी अगर ममता के उसमें हुई होती, या दिल्ली में हुई होती केजरीवाल में, या पंजाब में हुई होती, तो ये लोग हल्ला करते। बजरंग दल के हाथ में कभी पत्थरबाज देखे कि बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले छत्तों में चढ़ के प्रायोजित तरीके से पत्थर बरसा रहे हो पुलिस कर्मियों पे? क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद। कहाँ से आप? हरियाणा। हरियाणा से। ये बताइए, जो हल्द्वानी में अभी घटना हुई वो आपने देखी? हाँ, टीवी पे देख रहा हूँ। क्या लगा उस घटना को देखने के बाद? उस घटना को देख के ये लग रहा है कि वहाँ पे जो प्रशासन है वो फेल है। प्रशासन की फेलियर है वहाँ पे। जो चंद लोग बम तक फेंक रहे पुलिस वालों पे, आम आदमी को तो छोड़ दीजिए, पत्थरबाजी है, जो बम है, पेट्रोल बम, वो सरकार, वो पुलिस वालों पे भी फेंक रहे हैं। तो आपकी और हमारी तो क्या औकात क्या है फिर? वहाँ पे कुछ भी औकात नहीं है। जब हम सरकार को वोट देते हैं, किसी पार्टी को बनाते हैं, बिठाते हैं, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि मेरे को कम से कम माहौल अच्छा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। जब एक पुलिस वाला खड़ा होता है रात को, जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ, तो मैं वो अगर मेरे से दूर भी खड़ा होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं सुरक्षित खड़ा हूँ। लेकिन जब वो लोग वो पुलिस वाला ही सुरक्षित नहीं होगा तो मेरे को कहाँ सुरक्षा देगा वो? तो ये सरकार का बिल्कुल फेलियर है। सरकार को ये पता था कि ये लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ इस देश में। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये तो रूटीन है, ये जो चलती जा रही है। इस सरकार को मॉब लिंचिंग तो दिखाई देती है, जब मॉब लिंचिंग पे हल्ला होता है तो सरकार को दिखाई देता है इसको, लेकिन पत्थरबाजी पे जब हल्ला होता है तो इसको पत्थरबाजी दिखाई नहीं देता। मॉब लिंचिंग पे ये कानून बना सकते हैं, लेकिन पत्थरबाजी पे ये कानून नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? ये बताओ, उस कम्युनिटी के बारे में क्या कहोगे जो लगातार ऐसे कृत्य करते? देखो, मैं किसी जात धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, ठीक है। मैं सिर्फ अपनी सरकार से निवेदन कर सकता हूँ कि सरकार को चाहिए, और वो किसी भी जात धर्म। क्या पत्थरबाजी सभी करते हैं या देश में एक कम्युनिटी? नहीं, बताइए ना। करते हैं, ज्यादा तो एक ही कम्युनिटी के करते हैं, और वो सबको पता है, तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं ये भी नहीं कहता कि आप उन्हीं पे बुलडोजर चलाइए। पत्थरबाज कोई भी हो, अगर मैं भी हूँ, अगर किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी स्टेट का कोई आदमी है, तो उसके लिए एक कानून बनाइए, और ऐसा सख्त कानून बनाइए, कम से कम पत्थरबाजी पे लगाम लगे, ठीक है। तो ये सरकार को पता था। सरकार जब दिल्ली में नहीं हुआ था पत्थरबाजी, दिल्ली में पत्थरबाजी हुई और उन्होंने ही की थी। जम्मू कश्मीर में आज तक पत्थरबाजी होती रही है, यूपी में हुई है, अभी बरेली में भी हुई है, यूपी में। तो पत्थरबाजी को सरकार रोक, अब यूपी में योगी बाबा बुलडोजर तो चलाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं रुक रही, हिंसा नहीं रुक रही है। हिंसा तब रुकेगी जब योगी बाबा, अगर कोई बुलडोजर का कोई कानून लेके आते हैं, आपने 10 आदमियों ने पत्थरबाजी की, एक के घर पे चला दिया, 9 को छोड़ दिया, 9 को क्यों छोड़ो? 10 के 10 पे चलाइए, आप 10 के 10 पे चलाइए। जो अपराधी होगा वो उसके दायरे में आना चाहिए, और कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा कानून है, कम से पत्थरबाजी पे कानून आना चाहिए, मजबूत बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सरकार को जरूरी है कि पत्थरबाजी पे कानून लेके आए, और मजबूत कानून लेके आए। और जो पत्थरबाजी करता है और दंगा करता है, जो नुकसान आम आदमी को होता है, जो सरकार को होता है, संपत्ति का पूरा वसूल जो है पत्थरबाजों से करना चाहिए, उनसे वो वसूल भी करना चाहिए। यूपी में तो ऐसा होता है। हाँ, तो होता है तो बहुत अच्छी बात है, हर जगह होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे देश में कानून लागू उत्तराखंड में भी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। होना, हर जगह होना चाहिए। हरियाणा में भी होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी, कहीं भी हो, बंगाल में भी, कोई भी स्टेट हो, हर जगह होना चाहिए। अभी उसके बाद वहाँ पे एक्शन लिया गया, 5000 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है, पहचान भी की जा रही है, चिन्हित किए जा रहे हैं। देखो, चिन्हित किए जा रहे, 5000 लोगों पे मुकदमा बना रहे हैं, ये तब मैं मानूंगा जब उन 5000 पे कोई कार्रवाई होगी, वो अंदर जाएंगे, ठीक है। 4 दिन का दिखावा करके, लिपापोती अगर सरकार करके 5000 को छोड़ देगी बाद में, तो वो मान्य नहीं होगा। कम से कम उन पे मजबूत एक्शन होना चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। अगर आप पत्थरबाजों को छोड़ते हो तो दूसरे लोगों का आप हौसला बढ़ा रहे हो। दूसरे लोगों का हौसला क्यों बढ़ा रहे हो आप?
कम से कम ये सरकार का फेलियर मानते हैं आप? देखिए, जहां भी दंगा होता है, जिस भी राज्य में दंगा होता है, वो उस सरकार का फेलियर है। अगर पश्चिम बंगाल में ममता का फेलियर होता है तो भाजपा का भी उनके राज्य में फेलियर है। तो अगर यही पत्थरबाजी अगर ममता के उसमें हुई होती या दिल्ली में हुई होती, केजरीवाल में, या पंजाब में हुई होती, तो ये लोग हल्ला करते। लेकिन अब क्या कहेंगे ये कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पर राजनीति होनी चाहिए क्योंकि जब आदमी सुरक्षित ही नहीं है, नागरिक देश का सुरक्षित ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या सरकार का? ये बताइए, ये कह रहे हैं कि अगर यही पत्थरबाजी किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में होती या गैर भाजपा के उसमें होती प्रदेश में, तो वहाँ ये खूब राजनीति करते। अभी तक ट्वीट भी होता, ढोल लेके सड़क पे भी बैठती भाजपा। राजनीति नहीं करते वो। क्या राजनीति नहीं करते, वो छाती पीटते, नंगा डांस करते, नागिन डांस करते। अब तक तो मतलब नंगा डांस एक जगह और दंगा शुरू कर चुके होते हैं। वहाँ तो वही हुआ था, कांग्रेस वाले एक जगह और शुरू करवा सके, कोशिश की थी ना यूपी में, लेकिन बाबत है, बैठा दिया शांति से। अगर हो सकता है कहीं और कोशिश कर ले। मतलब तौकीर रजा को कांग्रेस वाले बैठा रहे हैं क्या? और क्या, किसी और मौलाना क्यों नहीं बोलते? तौकीर रजा ही क्यों बोलते? और मौलाना नहीं है क्या मुस्लिम समाज में? बहुत सारे बोल रहे हैं। देवबंद वाला एक वो क्या नाम उसका, मदनी, और तौकीर रजा, तीसरा कौन है? तीसरा नाम बताना तो इस प्रकार का बयान दे रहा हूँ। तीसरे मौलाना का नाम बता दो तो इस प्रकार के दंगे करवाते हो। मौलाना थोड़ी ना वो, मौलाना। अब तौकीर रजा को मौलानागिरी बंद करके बिरयानी की दुकान खोल लेना चाहिए, क्योंकि इनकी जो वो है ना आंदोलन जीवी वाली मानसिकता, वो अब खत्म होने जा रही है। अब बिरयानी नहीं बटेगी। अब तो इनको बिरयानी की दुकान खोल के रोजगार का अच्छा सा स्टार्टअप चालू कर देना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो योगी जी एक दिन इनका स्टार्टअप चालू करवा ही देंगे। जिस तरीके से ये बोल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है जल्दी इनका एनकाउंटर भी होगा, क्योंकि उग्रवाद की बात करना, लोगों को मारने की बात करना, हिंसा फैलाने की बात करना अपने आप में एक आतंक है। और मौलाना तौकीर रजा ये आतंकवादी से कम नहीं है। वो कह रहे हैं कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी गुड्डा संगठन है, उसको भी बंद कर देना चाहिए। अभी का बयान है थोड़ी देर पहले। क्या? बजरंग दल और विहिप भी गुंडा संगठन है, इसको भी बैन कर देना चाहिए। बजरंग दल ने कब कहा कि हम मार के फेंक देंगे? बजरंग दल ने कब कहा कि हिंदुओं की तरफ कोई आग उठाएगा तो हम आग निकाल के चीर के रख देंगे? लेकिन रिजवी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, जो पेट्रोल बम बना के छत्तों से पुलिस कर्मियों पे पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक। तो ऐसे आतंकवादियों का समर्थन करने वाला सबसे बड़ा आतंकी है। पहले तो इसका एनकाउंटर होना चाहिए। बात रही आरएसएस बजरंग दल की, बजरंग दल के हाथ में कभी आपने पेट्रोल बम देखा? बजरंग दल के हाथ में कभी पत्थरबाज देखे कि बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले छत्तों में चढ़ के प्रायोजित तरीके से पत्थर बरसा रहे हो पुलिस कर्मियों पे? ये बताइए, क्या सरकार का फेलियर आप नहीं मानते कि वहाँ पे सरकार का फेलियर था? देखिए, सूचना तंत्र का फेलियर है। अगर खुफिया सूचना विभाग फेलियर होता है, वो सरकार का फेलियर है। लेकिन खाना पूर्ति सरकार कर रही है। खाना पूर्ति लेट हो गई है, जो जल्द करना चाहिए था, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है।